वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के ऊपर कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वह यह है, प्राचीन भारत में सबसे पहला साम्राज्य कौन सा था। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन क्रमांक बी है, नंद साम्राज्य। प्राचीन भारत में सबसे पहला जो साम्राज्य था वो नंद साम्राज्य था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पहले के सम्राट कौन थे। मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन क्रमांक बी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो उसका जो आंसर है, कला और संस्कृति में उन्नति की वजह से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था। सबसे पहले जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था वो बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था और उसमें अन्य देशों से भी छात्र शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमादित्य जी के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन क्रमांक डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य क्या है। तो क्या है और कौन से है। तो दुख का कारण, दुख का निवारण और मार्ग। ऑप्शन क्रमांक ए। तो दुख का कारण, दुख का निवारण और मार्ग, यह महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो आर्यभट्ट जी ने आर्यभाटिया इस ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन क्रमांक बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वो जो अशोक के शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचनाकार कौन थे। रामायण के रचनाकार कौन थे। तो रामायण के जो रचनाकार थे वो महर्षि वाल्मीकि जी थे। ऑप्शन क्रमांक ए। उसके बाद है, मगध राज्य का प्राचीन नाम क्या था। तो ऑप्शन क्रमांक डी, मगध राज्य का प्राचीन नाम प्राचीन बिहार था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु किसका प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन क्रमांक बी, पंजाब का नाम था। पंजाब सप्त सिंधु किसका प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन क्रमांक बी, पंजाब सप्त सिंधु का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन का चीरहरण किस महाकाव्य का हिस्सा है। अर्जुन का चीरहरण महाभारत काव्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की उपाधि क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्रियदर्शी। ऑप्शन क्रमांक डी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक की उपाधि थी। उसके बाद, भारत में सबसे पहले लोहा किसने गलाया था। तो भारत में सबसे पहले गुप्त काल में लोहा गलाया गया था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक कौन सा नगर था। ऑप्शन 4 दिए गए हैं हमें।
उसमें से मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चाणक्य का असली नाम क्या था? प्राचीन भारत में चाणक्य का असली नाम था आचार्य विष्णुगुप्त, ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वेद की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभिक वेद की संख्या 4 थी, ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट है, बुद्ध का पहला उपदेश किस स्थल पर दिया गया था? बहुत परीक्षा में हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया वो किस स्थल पे दिया था, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका आंसर है सारनाथ। इस जगह पे बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय इतिहास का पितामह कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पितामह हेरोडोटस जी को भारतीय इतिहास का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत में कितने अध्याय है? महाभारत में सभी कुल मिला के 18 अध्याय है। महाभारत में 18 अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के प्रमुख शासन कौन थे? तो कुषाण साम्राज्य के जो प्रमुख शासन थे वह कनिष्क जी थे। कनिष्क जी कुषाण साम्राज्य के प्रमुख शासन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन नगर कौन सा था? गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन नगर काशी था, ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उसका हमारा सही आंसर है लुम्बिनी, ऑप्शन क्रमांक बी। लुम्बिनी वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी का रचनाकार कौन था? तो राजतरंगिणी का जो रचनाकार थे उनका नाम है काल्हन। ये राजतरंगिणी के रचनाकार है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदों का संकलन किसने किया था? वेदों का संकलन वेदव्यास जी ने किया था, ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आचार्य चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत में आचार्य चाणक्य का जन्म बिहार में हुआ था, ऑप्शन क्रमांक सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में संस्कृत का विकास किस काल में हुआ था? जो संस्कृत हमारी लैंग्वेज है उसका विकास किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है वैदिक काल में। वैदिक काल में संस्कृत इस भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस सम्राट के काल में प्रसिद्ध हुआ था? प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस सम्राट के काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो उसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य जी। चंद्रगुप्त मौर्य जी मतलब प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त मौर्य जी के काल में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की उपाधि क्या थी? तो इसका आंसर